Hi guys, hope so you guys are doing well. Welcome back to Android app development course using Kotlin और यहाँ पर हम यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करना सीख रहे हैं। यूज़र इंटरफेस के अंदर हमने बेसिक्स को तो सीख लिया है, अब हमने कंप्लीट यूज़र इंटरफेसेस को बनाना सीखना है। मतलब थोड़ा थोड़ा काम हमने सीख लिया, टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट, इमेज व्यू, ये वाले काम तो हो गए। अब हमने एक प्रोफेशनल यूज़र इंटरफेस को बनाना सीखना है, तो उसके लिए हमें लेआउट्स के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ना सिर्फ हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए, बल्कि हमें लेआउट्स को यूज़ करके प्रॉपर यूज़र इंटरफेस को भी बनाना आना चाहिए। तो अब हम कुछ यही सीखने जा रहे हैं गाइस। यहाँ पर हम डिफरेंट लेआउट्स को यूज़ करके यूज़र इंटरफेस को बनाने वाले हैं। तो जिस तरह से एक कोर्स बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल तक जा रहा है, सेम इसी तरह से यूज़र इंटरफेस भी हम इसी तरह से बनाएंगे बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल की तरफ। यहाँ पर हम डिफरेंट लेआउट्स को कवर करने जा रहे हैं। अगर मार्केट की बात की जाए तो इस टाइम मार्केट के अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अगर 5-6 साल पहले की बात करें तो तब हम रिलेटिव लेआउट भी यूज़ करते थे, लीनियर लेआउट भी यूज़ करते थे, और उसके बाद फ्रेम लेआउट, टेबल लेआउट, ये सारी की सारी लेआउट्स यूज़ होती थी। तो जिस तरह से मार्केट इवॉल्व होती है, ऐप्स भी इवॉल्व होती हैं। अगर आप स्टार्टिंग में फेसबुक का यूज़र इंटरफेस देखो और आज का देखो, बहुत ही डिफरेंस है उसके अंदर। अगर आप स्टार्टिंग का फेसबुक का यूज़र इंटरफेस ही देखते हो तो स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है कुछ इतना मज़े का नहीं था। देख सकते हो कुछ आइकन्स थे यहाँ पर, और अब देखें अब तो फेसबुक का यूज़र इंटरफेस बहुत कूल हो गया है। तो गाइस, एंड्रॉयड स्टूडियो ने भी अपने आप को इसी तरह से इवॉल्व किया है। अब हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट आ गया है, और एंड्रॉयड ऐप जो आजकल बन रही हैं उन सभी के अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट को ही यूज़ किया जाता है। लेकिन गाइस, अगर आप किसी कंपनी के अंदर जाते हो तो वहाँ पर पहले से बनी हुई ऐप्स भी तो होती हैं ना, तो उनको भी थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ सकता है, कुछ देखना पड़ सकता है, कुछ पर्टिकुलर छोटा मोटा आइकन ही चेंज करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट, फ्रेम लेआउट, टेबल लेआउट्स, इनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो गाइस, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर मूव करेंगे, और सबसे पहले यहाँ पर हम रिलेटिव लेआउट को डिटेल के साथ सीखेंगे। होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया है कि आने वाले कुछ ट्यूटोरियल्स किस तरह से होने वाले हैं। तो गाइस, रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट, इनके बारे में हम सीखेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पर स्पेंड करेंगे। टेबल और फ्रेम लेआउट को थोड़ा सा टच करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रेंट लेआउट को हम अच्छे से सीखेंगे, और कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज़ करके हम काफ़ी ज़्यादा लेआउट्स भी बनाएंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम रिलेटिव लेआउट के बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं। गाइस, रिलेटिव लेआउट के बारे में सीखने के लिए हम जाएंगे गूगल पे, क्योंकि गूगल पे सब कुछ मिलता है। और हमने यहाँ पर आपको लकीर का फकीर नहीं बनाना। इन फ्यूचर अगर आपने कुछ सीखना हो तो वो आप खुद किस तरह से गूगल कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको आइडिया हो जाएगा। सिंपली अगर मैं यहाँ पर रिलेटिव लेआउट लिख देता तो काफ़ी डिफरेंट हमें ऑप्शंस देखने को मिल जाने थे। तो अब मैंने साथ चेक लगा दिया है। इन एंड्रॉयड के अंदर जो रिलेटिव लेआउट है ना, उसी के बारे में तो हमने सीखना है। तो गाइस, यहाँ पर डेफिनेशन देखने को मिल रही है। रिलेटिव लेआउट एक व्यू ग्रुप होता है। व्यू ग्रुप से आपको आइडिया हो गया कि रिलेटिव लेआउट के अंदर हम डिफरेंट व्यूज़ को रखवा सकते हैं। यहाँ पर जो चाइल्ड्स होंगे इनको हम रिलेटिव पोजीशन पर रख सकते हैं रिलेटिव लेआउट के अंदर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, द पोजीशन ऑफ ईच व्यू कैन बी स्पेसिफाइड एज रिलेटिव टू सिबलिंग एलिमेंट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू आ रहा है तो दूसरा टेक्स्ट व्यू हम इसके बिल्कुल इस साइड पे लगा सकते हैं, या इस साइड पे लगा सकते हैं, या टॉप पर लगा सकते हैं, या हम बॉटम पर लगा सकते हैं। तो रिलेटिव पोजीशन कुछ यही होती है। अब यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, टू लेफ्ट ऑफ, बिलो ऑफ अनदर व्यू। लेफ्ट ऑफ हो गया, राइट ऑफ हो गया, बिलो ऑफ हो गया, या टॉप ऑफ हो गया। ठीक है जी, एनिमेशंस के थ्रू भी ये आपको हम समझाएंगे। अब मान लीजिए
एक व्यू टॉप पर है रिलेटिव लेआउट के, या रिलेटिव लेआउट के टॉप पर लाना तो चीज़ें ईजी ही हैं। उसको अगर हमने बॉटम पर लेकर के जाना है तो उसके लिए भी रिलेटिव लेआउट के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। बट एक बात यहाँ पर है कि रिलेटिव लेआउट पे हमने जिस भी एट्रीब्यूट को राइट पे लेके जाना है, लेफ्ट पे लेके जाना है, टॉप पर लेकर के जाना है या बॉटम पर लेकर के जाना है, तो उसकी आईडी हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने लीनियर लेआउट पे थोड़ा सा काम किया था, तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का काम था, व्यूज ऑटोमेटिक अलाइन हो रहे थे। बट यहाँ पर सभी की आईडीज देना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर हम एक छोटा सा सिनेरियो ले लेते हैं रिलेटिव लेआउट को समझने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो तो एक यूज़र इंटरफेस के बिल्कुल सेंटर में एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ आ रहा है। अब इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर आपने किसी टेक्स्ट व्यू को लेकर के जाना है, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये जो सेंटर में इस टाइम टेक्स्ट व्यू है, इसके ऊपर आपने जाना है। तो इसके बारे में हमें आइडिया कैसे होगा? उसके लिए हम फर्स्ट जो टेक्स्ट व्यू है इसकी आईडी दे देंगे। मान लीजिए इसकी हम आईडी दे देते हैं फर्स्ट टेक्स्ट व्यू। तो अब हमने ऊपर वाले टेक्स्ट व्यू के अंदर एक एट्रीब्यूट सिंपली दे देना है टू राइट ऑफ, किस आईडी के राइट पे आपने होना है वो आईडी का नाम यहाँ पर दे देना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, फर्स्ट टेक्स्ट व्यू। इसी तरह से अब हम किसी टेक्स्ट व्यू को राइट पर लेकर के जाना चाहते हैं तो टू राइट ऑफ, साथ में आईडी का नाम। इसी तरह से एक और व्यू हमने लेना है, उसको हमने लेफ्ट पे लेकर के जाना है तो टू लेफ्ट ऑफ को यूज़ करेंगे, और बॉटम पर लेकर के जाना है तो बॉटम यूज़ करके, और बीच में आईडी का नाम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है जी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। होप सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। बाकी एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम इसको अच्छे से डिटेल से कवर कर लेते हैं। गाइस, अब हमने न्यू एक्टिविटी यहाँ पर बनानी है, तो उसके लिए यहाँ पर आ जाएंगे कुछ इस जगह पे। ठीक है जी, यहाँ पर राइट क्लिक, न्यू, यहाँ पर एक्टिविटी, और आपको पता है यहाँ पर हम कौन सी एक्टिविटी लेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी, और एक्टिविटी लिखे रहने देंगे हम। और यहाँ पर इसका जो नाम है वो रिलेटिव लेआउट एक्टिविटी रखते हैं जी, क्योंकि आपको नीचे कोड भी देना है तो कोई चीज़ इधर उधर ना हो जाए। रिलेटिव लेआउट एक्टिविटी हमने रख दिया। बैक एंड की तो नीड ही नहीं है, काम करेंगे फ्रंट एंड में। तो गाइस देख सकते हैं अपने पास दो फाइल बन जाती होती हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड की। फ्रंट एंड में है इस टाइम हम प्रोजेक्ट को करता हूँ क्लोज, यहाँ पर स्प्लिट में चलता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट मिल रहा है, इसको कर देना है रिमूव, क्योंकि यहाँ पर हम रिलेटिव लेआउट के जलवे देखेंगे। ठीक है, रिलेटिव लेआउट ये देख सकते हो जी, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे रिलेटिव लेआउट के अंदर ही काम करने वाले। डिज़ाइन के अंदर अगर हम जाते हैं तो पहले नंबर पे कुछ इस तरह से हम यहाँ पर व्यूज़ को रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यूँ डायरेक्ट नहीं रखना, आपने डायरेक्ट रखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप देखो यहाँ पर एक मैंने बटन रखता हूँ, फिर टेक्स्ट व्यू रखता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको पता क्या चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ना और कर देता हूँ जी, कुछ इस तरह से। ठीक है, बटन को फॉर एग्जांपल मैं डिलीट करता हूँ। ये टेक्स्ट व्यू दो हैं, इनके अंदर का थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट। यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं जी 2। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, खैर यहाँ पर कलर भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्योंकि जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ साथ आप देख लो, फिर समझाना आपको इतना डिफिकल्ट होगा नहीं। अब आपको पता चल रहा है कि 1 जो है वो 2 के नीचे वाली साइड पे है। तो जो मैंने देसी तरीका कह लो आप कि याद कैसे की है रिलेटिव लेआउट, आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो व्यू यूज़र है वो यूज़र इंटरफेस पे नीचे रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 क्या है, ऊपर, तो ये यूज़र इंटरफेस पे नीचे हमें देखने को मिलेगा। तो ये बात अपने माइंड में बिठा लो आप, क्योंकि ये काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। यार यहाँ पर हम गूगल पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रोफाइल यूआई। ठीक है जी, और यहाँ पे इमेजेस में चलते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ आपके कब काम आएगी, कुछ इस जगह पे, खैर यहाँ इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो कुछ इस जगह पर
तो ये देख सकते हो, ये वाली जो इमेज है ये ऊपर है इस ऊपर वाले कवर से, ठीक है। तो इसको हम मान लीजिए नीचे रख देते तो ये तो इतनी चीज़ हमें नज़र ही नहीं थी आनी, ठीक है, इतनी पिक्चर पीछे चली जानी थी। तो इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए कि रिलेटिव लेआउट के अंदर कोड के अंदर जो व्यू ऊपर है वो यूज़र इंटरफेस पे नीचे रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर ऊपर लगानी है तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कवर और प्रोफाइल है, तो कवर वाला काम आपने यहाँ पर करना है, तो फिर प्रोफाइल वाला काम आपको उसके नीचे करना पड़ेगा, फिर ही प्रोफाइल ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक कंसेप्ट आप अपने माइंड में बिठा लो, ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पर व्यूज से कुछ हम खेलना सीखते हैं, ठीक है। डिज़ाइन के अंदर चलेंगे हम। तो गाइस यहाँ पर देखो समटाइम इस तरह से चीज़ें डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है जी। ये कुछ लेआउट का कोड वगैरह इंपोर्ट हो रहा है तो आपने टाइम यहाँ पर देना होता है, ठीक है। और हो सकता है आपके ये ना भी आए तो वहीं पर मिलेंगे जहाँ पर ये सभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। तो ऐसा समटाइम हमें तब देखने को मिलता है जब हम किसी नई चीज़ को अपने यूज़र इंटरफेस में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। रिलेटिव लेआउट मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करा है तो इसलिए थोड़ा सा हमें डिले देखने को मिल रहा है, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है अगर आप ऐप डेवलपर बन रहे हो तो। और स्पेशली एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। गाइस ये प्रॉब्लम हो गया है अपना 100% सॉर्ट आउट। तो अब यहाँ पर आप देखो कुछ इस जगह पर, यहाँ पर देखो ये कंसेप्ट आपका हो गया है क्लियर, ठीक है जी। तो आप कोई कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक लेआउट को यूज़ करते हुए हमें कंप्लीट लेआउट बनाना है। तो ये आपका इशू आ सकता था, अब से नहीं आएगा। तो गाइस अब हम थोड़ा फर्दर मूव करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट व्यू के राइट साइड पे ये टेक्स्ट व्यू आए तो फिर कैसे ये आएगा। अगर हम यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट व्यू लेंगे तो यहाँ पर हमें आईडी नहीं देखने को मिलेगी, मतलब कोड अगर लिखेंगे ना फिर तो आईडी नहीं देखने को मिलेगी। अब हम चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम काउंटिंग लिखें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले टेक्स्ट व्यू को राइट पे लेकर के जाना पड़ेगा 1 वाले टेक्स्ट व्यू के, ठीक है। तो कैप्स लॉक मैं ऑफ करता हूँ, इसको मैंने अब करना है राइट ऑफ। यहाँ पर देख सकते हो टू राइट ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मुझे आईडी देनी होगी। आईडी के लिए @ प्लस आईडी, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी आईडी का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। कंट्रोल के साथ हमने स्पेस को प्रेस करना है, तो देख सकते हैं आईडी जो भी हमने यहाँ पर दे रखी है वो सारी की सारी यहाँ पर हमें देखने को मिल गई, ठीक है। टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, ये रही, ठीक है। ये देख सकते हैं आईडी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिफरेंट आईडीज मतलब यहाँ पर दे रखी थी, ठीक है। इमेज व्यू, एडिट टेक्स्ट पर्सन है, वो सारे प्रोजेक्ट की आईडीज़ यहाँ पर आने लग गई थी। तो सिंपली आप यहाँ पर इसको फिल्टर करने के लिए थोड़ा सा और लिख दो तो ये काम, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब 1 के साथ देख सकते हैं 2 लिखा गया है। डिज़ाइन में चलता हूँ और इस तरह आप कर लीजिए और साथ में डिज़ाइन एंड ब्लूप्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये देख सकते हैं आप 1 और 2 दो व्यूज़ हैं। स्प्लिट थोड़ा सा कर लेते हैं। अब टेक्स्ट साइज आपको पता है बड़ा छोटा करना। अब राइट पे तो ये आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ 3 लिखना है तो 3 2 के राइट पे होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ना कि 1 पे। तो मैं इसी को कंट्रोल D करूँगा, ठीक है। ये टेक्स्ट व्यू 3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और आईडी जब आपने देनी है तो ट्राई किया करें कि यहाँ पर आप बड़ा टेक्स्ट नहीं यूज़ किया करें। यूज़ तो आप खैर कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर कैमल केस को यूज़ कर लीजिए, क्योंकि जब हमने बैकएंड पे इसी को एक्सेस करना है ना तो कैप लॉक हर बार ऑन नहीं होता, और शिफ्ट के साथ अगर किसी की को प्रेस करना पड़े तो ऑलमोस्ट कह लो आपकी मौत ही पड़ जाती है बंदे को, और यार प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, और डेवलपर एंड पे हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को देखना होता है, ठीक है जी। और यहाँ पर 3 अगर मैं लिखूँगा तो देख सकते हो 3 किधर देखने को आपको मिल रहा है, 2 के ऊपर, सही है जी। आप इसको सॉरी ये राइट ऑफ इसके अंदर ये कॉपी हुआ था, ठीक है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट कोई भी व्यू रिलेटिव लेआउट के अंदर कुछ इसी तरह
आ रहा होता है, ठीक है, टॉप लेफ्ट पर। तो 3 इधर आ गया, इसको मैंने राइट पे करना है किसके जी, राइट पे कर दूंगा मैं इसको टेक्स्ट व्यू 2 के, ठीक है, टेक्स्ट व्यू 2 के। तो देख सकते हैं गया नहीं यार, अब चला जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिले तो यहाँ पर आना है, आईडी करो कॉपी और आईडी यहाँ पर कर दो पेस्ट, ठीक है। डिज़ाइन में जा करके भी इसकी थोड़ी सी सेटिंग आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर एट्रीब्यूट्स आ गए अपने पास। अब एक और टेक्स्ट व्यू को हम यहाँ पर चिपका देते हैं, ठीक है। ये 4th वन यहाँ पर आ गया, ये देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। इसको अगर इधर लेकर के जाना है खैर आपने इस तरह के पंगे नहीं लेने। ये 4th वन है, इसकी मुझे आईडी देनी पड़ेगी, इसकी आईडी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसको हमने राइट पे करना है जी, ठीक है। तो राइट पे करने के लिए अगेन इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर राइट ऑफ को यूज़ करना पड़ेगा मुझे, राइट ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे आईडी देना होगा, ये देख सकते हो आईडी यहाँ पर कुछ इस तरह से देनी। तो ये कुछ इस जगह पे आ गया। टेक्स्ट आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। अब हो सकता है हम यहाँ पर कुछ लेआउट बना रहे हैं, मान लीजिए एक कवर बन गई, यहाँ पर प्रोफाइल लग गई, ठीक है, सपोज करो, ठीक है। अभी सिंपली हमने देखना है कि इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है। व्यूज आपने देखे होंगे रिलेटिव लेआउट गाइस, यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, रिलेटिव लेआउट के अंदर अगर हमें ये बनाना पड़ते तो ये देख सकते हैं इस व्यू के नीचे ये व्यू है, फिर नीचे है, तो ये वाला काम भी तो हमें आना चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को नीचे लेकर के आना है। तो यहाँ पर हमें 1 के नीचे लेकर के आना है। तो इसकी आईडी हम देख लेते हैं, 1 की आईडी क्या है जी, नहीं तो क्लिक करो ऑटोमेटिक इधर आ जाओगे। टेक्स्ट व्यू इसके नीचे अब करना है, ठीक है। तो राइट ऑफ वाला एट्रीब्यूट करना पड़ना है हमें, रिमूव आप कर लो इसको, या सिंपली इतने को आप एडिट कर सकते हो, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैं इतने को सिलेक्ट करूँगा। अब लेआउट अबव यहाँ पर होता है या लेआउट बिलो का कंसेप्ट होता है, तो मैंने इसको लेकर के आना है बिलो, लेआउट बिलो यहाँ पर लिखूँगा तो ये देख सकते हैं आप, ये आ गया है 1 के नीचे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आपने अगर ये वाला काम करना हो तो ये आप अब कर सकते हो। बाकी यार मार्जिन बीच में जो देने हैं ना जी, मार्जिन हो गया या बाकी चीज़ें वो सेम ही रहती हैं। मार्जिन टॉप दे दो 10 dp, सही है जी, क्या बात है। बाकी चेंजिंग इतनी होती नहीं है, राइट से स्टार्टिंग से जो भी मार्जिन देने हैं वो आप दे सकते हो। अब मान लीजिए इस टेक्स्ट व्यू को मैं दे देता हूँ यहाँ पे मार्जिन 120 का दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि 2 आ जाए कुछ इस जगह पे, ठीक है। तो 2 के साथ थोड़ा सा पंगा लेकर के देखते हैं। तो 2 को मैं बोलूँगा भाई तू राइट पे तो है ही, तो राइट के साथ साथ अबव चला जा, किसके लेआउट अबव हमने यूज़ करना सीखना है, वो तूने अबव जाना है भाई इस टेक्स्ट व्यू 4 के, ठीक है, टेक्स्ट व्यू 4 के। तो वो बता रहा है भाई मैं तो पहले ही ऊपर हूँ, ठीक है। तो समटाइम ये लिमिटेशंस आपको रिलेटिव लेआउट के अंदर देखनी पड़ती हैं, बट हमने इसको चला करके तो देखना ही है, क्योंकि चलाए बिना अपना काम बनेगा नहीं। तो अब नीचे वाले ये जो टेक्स्ट व्यूज़ हैं इनको आप कमेंट भी कर सकते हो, कंट्रोल फ्रंट स्लैश के साथ मैं कमेंट करता हूँ तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ये रिमूव हो गए। बाकी इसको मैं डिलीट करवा देता हूँ यहाँ से। तो गाइस अब इसको हमने चलाना है लेआउट बफ को, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन सभी को एक बार तो मैं करता हूँ रिमूव, ठीक है। एक को रख लेता हूँ, बाकी रिमूव कर देता हूँ। डिज़ाइन में जा करके करते हैं यार, काम जल्दी करेगा। तीनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट डाउन की के साथ डिलीट करा दिया। अब सिंपली रह गया 1 यहाँ पर। इसको मैंने लेकर के जाना है पेरेंट के सेंटर में। तो कॉन्स्टेंट लेआउट पे ये काम तो मिनट में हो जाना था, इसको हम चारों साइड से बांध देते। तो अब रिलेटिव लेआउट के अंदर हमें ये काम करना है, तो इसके लिए हमें इसको पेरेंट के सेंटर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेआउट सेंटर इन पेरेंट यूज़ करेंगे हम, ठीक है जी। यहाँ पर लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल होता है, इन सभी को हमें ट्रू या फॉल्स करना होता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं हमने इसको कर देना है ट्रू, तो देख सकते हो अपना व्यू चला गया सेंटर में। अब यहाँ पर दूसरे टेक्स्ट व्यू जो भी होंगे ना, उनको हम सिंपली लेकर के आएंगे इस टेक्स्ट के ऊपर नीचे राइट लेफ्ट पे, ठीक है। ये टेक्स्ट व्यू आ गया, इसको अब आप कर सकते हो जी
अबाव लेकर आना था, ठीक है, जो अपना काम चला नहीं। आईडी और है जी इसकी आईडी, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो अब देखना आप, ठीक है जी, ये अबाव आ गया है। अब यार ये देखो, अबाव का मतलब है इससे कुछ ऊपर आ गया। आप सोच रहे होगे कुछ इस जगह पे आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको सेंटर हॉरिजॉन्टली करना पड़ेगा, ट्रू, ठीक है। तो अब ये चला गया सेंटर में। तो देख रहे हो, और जो भी काम हमें करना पड़ रहा है यहाँ पर मैनुअली करना पड़ रहा है, और व्यू को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें एट्रीब्यूट्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। तो ये आपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। अब सेंटर हॉरिजॉन्टल ये ट्रू हो गया है। अब हो सकता है हमें इसको बॉटम पर लेकर के जाना हो, ठीक है, पेरेंट के बॉटम पे। ये आपने यहाँ पर बात याद रखनी है। ये देख रहे हैं, ट्रू हो गया। अब पेरेंट के ये बॉटम पे गया है। इसका मेन पेरेंट क्या है, रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट की जो हाइट एंड विड्थ है वो है मैच पेरेंट। मैच पेरेंट मतलब उसने ये सारे का सारा लेआउट घे रखा है। अब सिंपली ये टेक्स्ट व्यू है, ये चला गया पेरेंट पे। पेरेंट का मतलब है ये कंप्लीट रिलेटिव लेआउट, और ये कुछ इस जगह पर चला गया है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए हमें इन एट्रीब्यूट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। अब बॉटम पे है, तो बॉटम के साथ दूसरी चीज़ें भी हम देख लेते हैं, कंट्रोल डाउन की के साथ। एंड देखो यहाँ पे चला गया। उसके बाद और बाकी एट्रीब्यूट्स हैं, लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेन जो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं ना जी, ये रिलेटिव लेआउट के अंदर आते हैं। इसी के थ्रू ही रिलेटिव लेआउट कंप्लीट हो जाती है। अब छोटा सा हम ना एक लेआउट बना लेते हैं रिलेटिव लेआउट को यूज़ करते हुए, क्योंकि अभी तक जितने कंसेप्ट थे वो तो क्लियर हो गए हैं। अभी आपके लिए सूखा सूखा लग रहा है, थोड़ी आंखें खोलने वाली चीज़ें बना लेते हैं। अभी ये काफ़ी सूखा सूखा होगा आपके लिए, टेंशन ना लो। अब लेआउट बनाते हैं तो फिर आप काफ़ी इंजॉय करोगे। और नीट रूट्स का थीम ही है इजी हो जाओ, तो हमारे होते हुए भाई इजी हो जाओ। रिलेटिव लेआउट की आपको सही से समझ आएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर यार बना ही लेते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी बना लो, या सिंपली लेआउट एक्सएमएल की फ़ाइल भी बना सकते हो, ठीक है। लेआउट रिसोर्स फाइल यहाँ पर, खैर ये रन नहीं होगी अगर हम रिसोर्स फाइल करेंगे। खैर ये आगे जा कर के आपको और ये भी बताया जाएगा कि सेपरेट किस तरह से हम लेआउट बना सकते हैं। तो एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं, ठीक है जी। एक्टिविटी लिखा रहने देते हैं, रिलेटिव यूआई, ठीक है, यूआई कर लेते हैं। यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। ये अपने पास आ गई स्प्लिट, यहाँ पर चेंज कर देंगे जी, सिंपली रिलेटिव लेआउट आ गया अपने पास, सही है। अब यार यहाँ पर हम चलते हैं, तो ट्राई करते हैं ये वाला ही बना लें, ठीक है। मतलब ये 1 2 3 4 आइटम्स ये वाली हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इमेज चाहिए होगी कुछ इसी टाइप की। तो इमेज के लिए हमें गूगल करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड इलस्ट्रेशन, ठीक है जी। अरे यहाँ पर देख लो डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं यार। इलस्ट्रेशन का मतलब आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर एक तो होता है पासवर्ड लिखा हुआ आ जाए, फिर होती है इमेज आ जाए। तो कुछ इस तरह का फंकी सा काम करना हो तो हम इलस्ट्रेशन लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको कर लो कॉपी। बाकी यार इससे 100% मैच नहीं होगा, क्योंकि हर ऐप का एक डिज़ाइनर होता है। डिज़ाइनर सही से चीज़ें डिज़ाइन करके देता है। हो सकता है ये प्रीमियम हो, लेकिन हमारा काम है रिलेटिव लेआउट को सीखना और समहाउ अच्छे से वर्किंग अपनी हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा करीब है, बट कॉपीराइट यहाँ पर आ रहा है उसके ऊपर। इसको हम कॉपी कर लेते हैं इमेज को। इसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, क्योंकि हम वही अप्रोचेज़ यूज़ करेंगे जो कि प्रोफेशनल अप्रोचेज़ होती हैं। कंट्रोल वी मैंने कर दिया, देख सकते हो बैकग्राउंड हो गया रिमूव। डाउनलोड कर लूँगा मैं इसको और शो इन फोल्डर पे जाऊँगा, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको। और अब मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो पे इसको करवाना पड़ेगा पेस्ट। उसके लिए हम यहाँ पर ड्राइबल में आते होते हैं, कंट्रोल वी ओके करेंगे। और यहाँ पर मैं IMG इसका नाम रख लो, या पासवर्ड का ये इलस्ट्रेशन है वो रख लो, ठीक है। PW दैट्स इट। प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक इमेज व्यू लगा देता हूँ, ठीक है। और ये PW आ रहा है, ओके करता हूँ। यहाँ पर ये मुझे देखने को मिल गई है, ठीक है। इसका साइज़ देखो काफ़ी
बड़ा है तो अगेन मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर करूँगा ओपन इन एक्सप्लोरर और ड्राइबल में चला जाता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे मुझे इमेज मिल गई है। चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ ताकि मेरे पास जो स्पेयर प्लेस है ना वो सारी की सारी रिमूव हो जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देखें फ़र्क तो पड़ा है। बाकी यार यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो यूआई कुछ ऐसी है। राइट लेफ्ट से हम मार्जिन भी इसको दे सकते हैं और ये काफ़ी बड़ा इमेज लग रहा है। टॉप से भी मार्जिन हमें देना पड़ेगा। खैर कस्टम इसकी हाइट विड्थ हम सेट कर लेते हैं। हाइट इसकी कर देते हैं हम 200 dp। 200 सॉरी ये तो विड्थ होगी भाई, ये रैप कंटेंट ही जाने दो। खैर इसको रैप कंटेंट ही कर देते हैं। ठीक है जी। खैर इमेज यार दोबारा ले लेते हैं, सब थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। ओके करता हूँ। ये कौन सा रोके साइंस है गाइस। हमने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस बनाना है रिलेटिव लेआउट को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर इमेज हमें चाहिए थी। इमेज मुझे कुछ यहाँ से मैंने सर्च कर ली, पासवर्ड इलस्ट्रेशन लिख के। बाकी और भी अगर आपने इसके अंदर चेंजिंग वेंजिंग करनी है तो कलर देख लो, कलर ब्लू ही चाहिए। ठीक है, तो इधर से सिलेक्ट कर लेना। समहाउ उसी टाइप का आपको इलस्ट्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। खैर इसको हम यहाँ पर उठा लेते हैं, कंट्रोल वी यहाँ पर मैं करता हूँ। ठीक है जी, और ये देख सकते हैं अपलोड हो गया अपने पास। बैकग्राउंड भी इसका रिमूव हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट। डाउनलोड कर लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पर लिख करके आता हूँ शो इन फोल्डर। गाइस ये बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं मिला हमें ऐसा, बट समहाउ कुछ तो मिल ही गया। ठीक है, इसको हम यूज़ कर लेंगे सिंपली। यहाँ से ही इसकी हाइट विड्थ को थोड़ा बहुत हम सही कर लेंगे कुछ इस तरह से। ओके एकदम परफेक्ट। सेव करवा लेंगे इसको हम। अब यहाँ पर मैं आया, डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल सी करूँगा। यहाँ पर आऊँगा एंड्रॉयड स्टूडियो में, ड्राइबल पे करवा दूँगा पेस्ट। आपको पता है यहाँ पर हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखने होते हैं, तो सिंपली मैं IMG लिख लेता हूँ नेम, और यहाँ पर अब मैं इमेज व्यू को यूज़ करूँगा। ठीक है, ड्रैग करके ड्रॉप किया, ये रही इमेज। इसको कर लेता हूँ मैं यूज़। देख सकते हैं इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाइट हम इसकी थोड़ी सी अपने हिसाब से कर सकते हैं, 250 dp, एकदम परफेक्ट। अगर यहाँ पर आप आते हो कुछ इस जगह पे, ऊपर से मार्जिन है, राइट लेफ्ट से भी मार्जिन है, तो यहाँ पर मार्जिन को ओपन करो। ठीक है, मार्जिन ये इसका लेआउट मार्जिन होगा। एक तो टॉप से है 100 dp। ठीक है जी, इतना के तो हो गई। लेफ्ट से लगा लो 50 dp और राइट से है 50 dp। ठीक हो गया जी, कुछ समहाउ इतना हो गया राइट लेफ्ट से। अब नीचे दो लगी हैं एडिट टेक्स्ट। ठीक है, अब एडिट टेक्स्ट हमें चाहिए रिलेटिव लेआउट को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर पहले नंबर पे यहाँ पर क्या आ रहा है जी? ओके, ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ईमेल नहीं करना तो खाली मेल भी लिख लो। ये देख सकते हैं ईमेल आ गया। एक और हमें क्या चाहिए? पासवर्ड। ठीक है जी, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप अभी कर रहा हूँ, इनकी सेटिंग करते हैं। देख सकते हो आप, हमें कुछ इस जगह पे दोनों एडिट टेक्स्ट मिल रही है। सही हो गया। अब ये वाली जो ईमेल है इसको लेकर के आना है कुछ इस जगह पे। तो इसको मैं करूँगा जी, भाई तू बिलो आ, इमेज व्यू 3 के कंट्रोल C करके कॉपी कर लेता हूँ ID, और सॉरी कंट्रोल C, नीचे वाले को सिलेक्ट करूँगा, इसको नीचे लेकर के आना है, बिलो लेकर के आना है किसके जी? ठीक है, इमेज व्यू 3 का। देख सकते हैं नीचे आ गया। अब अगेन मुझे क्या करना है जी? इसको मैंने नीचे लेकर के आना है इस ID के। ID काफ़ी लंबी है, खैर इसलिए हम इसको कॉपी कर लेंगे। बिलो इसको हम ले आते हैं। ठीक है, देख रहे हो यार काफ़ी एक टाइम यहाँ पर अपना लग रहा है। ठीक है, इनफैक्ट अच्छा खासा टाइम लग रहा है। स्प्लिट में जाता हूँ तो इमेज व्यू की जगह जो हाइट एंड विड्थ थी वो जो मार्जिन था वो अपना लग गया इसमें। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल X करता हूँ और यार यहाँ पर लेकर के आता हूँ। ठीक है, और जो हाइट है ना ऊपर उसकी थी हाइट भी, ठीक है, हाइट
यहाँ पर देनी ही हमें पड़ेगी, हाइट रहेगी इसकी मैच पेरेंट, परफेक्ट। कंट्रोल आल्ट एल करेंगे तो फॉर्मेटिंग इसकी सही हो जाएगी। अब देख रहे हो आप स्टार्टिंग पॉइंट कुछ लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो एक बार हम व्यू अपने पूरे कर लें, उसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे। एक हमें बटन भी चाहिए, यहाँ पर डिज़ाइन में आऊँगा, बटन उठा करके यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, ठीक है। और बटन किसके बिलो होना चाहिए, एडिट टेक्स्ट पासवर्ड के, ठीक है। यहाँ पर आया, इसको होना चाहिए बिलो किसके जी, एडिट टेक्स्ट पासवर्ड के, ठीक है। तो ये देख सकते हैं नीचे हमें देखने को मिल गया है। अब यार हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड से मार्जिन दे देंगे, ठीक है। फिर तो ऐसा बन जाएगा अपने पास। बाकी इनको आप फोर्सफुली लेकर के जाना चाहते हो तो सेंटर हॉरिजॉन्टली इन पेरेंट कर दो तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, एक बार जाते हैं स्प्लिट में और ये इसका जो मार्जिन लेफ्ट और राइट है ना जी, सभी में पेस्ट करवा देते हैं, ठीक है। एक तो ऑप्शन है कि इसको पेस्ट करवा दो आप इस तरह से कंट्रोल एक्स करके, ठीक है। और यहाँ पर यूँ पेस्ट करवा दो तो देख सकते हो ये सेंटर में समहाउ थोड़ा सा तो लेफ्ट पे चला गया, ठीक है। बाकी यार इसका जो हाइट और विड्थ है सभी की हमें करनी पड़ेगी मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। विड्थ मैच पेरेंट, यहाँ पर भी खैर डिज़ाइन में चलते हैं, एक बार ही मल्टीपल काम हो जाते हैं, आपको पता है। ये और ये इनकी जो विड्थ है ये हम कर देते हैं मैच पेरेंट, ठीक है। ये पूरे पूरे पे आ गए। और इसकी भी देख लेते हैं, विड्थ जो है इसकी भी है मैच पेरेंट, बट इसका जो राइट और लेफ्ट से मार्जिन लग गया है, ठीक है। अब इन दोनों का मार्जिन भी राइट और लेफ्ट से हमें चाहिए, तो यहाँ पर आएंगे मार्जिन में और लेफ्ट पे दे देते हैं, लेफ्ट या स्टार्ट पे दे लो, ठीक है। और यहाँ पर राइट पे 50 dp दे देते हैं। तो देख सकते हो यार समहाउ अपना इसी तरह का ही बन रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा मार्जिन कम है, यहाँ पर मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है, तो मार्जिन आपने दे देने हैं, ठीक है। बाकी यार ये चीज़ भी होती है ना, ये हमें जो फिग्मा पे बंदा अपना बैठा होता है ना डिज़ाइनर, वो हर चीज़ देता है कि भाई कितना मार्जिन देना है, तो हमने सिंपली उसको चिपका देना होता है। आपने इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी। बट अगर अपने लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, ऐप बना रहे हो, तो फिर आपने इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब जी इसको हमें देना पड़ेगा मार्जिन टॉप से 50 dp से दे देते हैं, ठीक हो गया जी। तो देख रहे हो जी ये अपना अच्छे से काम हो रहा है, एकदम परफेक्ट। अब यार इसके अंदर ड्राइबल लेफ्ट राइट वो आपको मैंने देने सिखाए हुए हैं, वो दे लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर पैडिंग देंगे, इनके अंदर थोड़ी थोड़ी पैडिंग, और पैडिंग दे देते हैं RDP, सही है। यार आर्ट काफ़ी कम है इनके अंदर, तो 15-15 देने वाली है पैडिंग, सही है। थोड़े से और ओपन हो गए, जिस तरह यहाँ पर देखो थोड़े ज़्यादा ही हो गए हैं। तो यार ये जिस तरह आप करते जाओगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस सही होती रहेगी। 2 आप दोगे, 4 दोगे, 5 पैडिंग दोगे, बट स्लोली स्लोली आपका हाथ में सेट हो जाएगा इन चीज़ों। अब बटन है ये, यहाँ पर क्या लिखा है, डिलीट यार हमने पासवर्ड की बना दी है, तो यहाँ पर हम जो टेक्स्ट है वो पासवर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखो पासवर्ड हो गया। और टेक्स्ट के लिए इस तरह से किसी का कलर अगर चोरी करना है ना, आपने चोरी करना इज़ नॉट गुड वर्ड, बट कर तो हम वही रहे हैं, तो इस तरह से आपने कलर ज़ीला एक्सटेंशन को कर लेना है, ठीक है। तो हम इस तरह से देख सकते हो, इस तरह से कलर हम उठा लेंगे, और कलर यहाँ पर देना हो तो आप दे सकते हो। खैर अभी नीड नहीं है मुझे, क्योंकि अपना समहाउ ठीक ही लग रहा है। और मैं इसलिए भी नहीं दे रहा क्योंकि जो टूल बार का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और काफ़ी कलर स्कीम डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर हमने रिलेटिव के लिए भी लेआउट बनानी है, लीनियर के लिए भी, और फिर कंस्ट्रेंट के अंदर भी काम करना है। तो गाइस आप देख रहे हो रिलेटिव के अंदर इतना काम मोर देन इनफ है, क्योंकि प्यारा जितना मर्जी आप इसको करते जाओ, बट जो मेन एट्रीब्यूट से ऊपर जा रहा है, कोई व्यू नीचे आ रहा है, तो वो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। राइट ऑफ, लेफ्ट ऑफ, और पेरेंट के सेंटर में किस तरह से जाना है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट ना
रिलेटिव लेआउट के अंदर थे, होप सो वो आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी असाइनमेंट ये कर लेना कि ड्राइबल इनके अंदर लगा लेना, ड्राइबल लेफ्ट फ्लाइट आइकन पे जाना आप सिंपली, और आइकन करना ईमेल का आइकन यहाँ पर लगा लेना, पासवर्ड के लिए यहाँ पर लगा लेना, ठीक है। और बीच में हिंट दे लो हल्के फुल्के, और ये काम आपने लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, और लिंक्डइन का यूज़र नेम आपको सामने देखने को मिल रहा है, और मुझे आपने टैग कर देना है। तो वहाँ पर मैं फिर आपको रिप्लाई करूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो भी सोल्व कर दूँगा। और अपने टास्क आप फेसबुक के ग्रुप के अंदर भी पोस्ट किया करें, फेसबुक का ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा। गाइज अब हम टॉपिक्स के डेप्थ में जाया करेंगे, क्योंकि डेप्थ में जाएंगे तो फिर ही अपना काम बनेगा, हमें सही से अच्छे से सभी चीज़ों पे ग्रिप हो जाएगी। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो आने वाली है अपनी लीनियर लेआउट की। लीनियर लेआउट में भी हम अच्छे से काम करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर रिलेटिव लेआउट विद नीट रूट्स लिख दीजिए। बाकी रिलेटिव लेआउट लिखो और आगे अपना नाम लिखो। ये दो कमेंट आप सभी ने करने हैं, तो हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी यार पैट्रियन पे सपोर्ट कर दिया करो, ताकि हमें दूसरे स्पॉन्सर वगैरह की तरफ ना भागना पड़े, और हम अच्छे से क्वालिटी कंटेंट आपको देते रहें। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, एंड कीप वॉचिंग नीट रूट्स, क्योंकि हम सभी बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन।